हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और एवरीथिंग गुड, सब कुछ ठीक है। अभी मैं बहुत अच्छा और बेटर फील कर रही हूँ और इसका रीज़न डेफिनेटली आप ही लोग हो, क्योंकि इस पूरे दुनिया में सिर्फ आप ही लोग हो जो लाइक मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के बाद जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप सबने मेरे लिए दुआ की है। इतने ज़्यादा बार आपने मुझे पूछा कि दी आप कैसे हो कैसे हो। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब भी मैं कमेंट्स चेक कर रही थी तब मेरी हालत ख़राब होती थी, तो रिप्लाई करना भी मुझे मुश्किल लग रहा था तभी। इसीलिए थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक्चुअली सर्दी खांसी होना इज़ नॉट अ बिग थिंग, लेकिन अभी जो सिचुएशन है कोविड की, उसमें अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो भाई सब लोग डर जाते हैं। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही डरे हुए थे, तो उनका भी कहीं मन नहीं लग रहा था, तो वो भी छुट्टी लेके मेरे साथ ही घर पे ही रह रहे थे। सो वैसे ही इज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो छुट्टी लेना इतना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ। अगर प्राइवेट में होता तो मुझे पता है बहुत झंझट हो जाती है, छुट्टी लेना भी मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे भी आजकल बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, बट फिर भी अच्छा लगा मुझे आप सब लोग इतना प्यार करते हो ये देखकर। थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग मेरी लाइफ में हो, मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो। एंड मैं छोटी छोटी बात आपसे शेयर करती हूँ, आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हो। जो लोग कभी भी कमेंट नहीं करते उन लोगों ने भी मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस किए। काश मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल पाती कि आप कैसे हो दी, प्लीज़ ये कर लो, वो करो, ये करो। इतने अच्छे अच्छे नुस्खे दिए मुझे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अभी पूरी ठीक हो गई हूँ, लेकिन एटलीस्ट खांसी जो जिस फ्रीक्वेंसी से आ रही थी उतनी नहीं हो रही है। और मैंने डॉक्टर चेंज किया, मैं दूसरे डॉक्टर के पास भी गई, तो उसके बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। एंड मुझे याद है कि मैं बचपन में उस डॉक्टर के पास जाती थी, फिर मैंने बंद कर दिया किसी रीज़न की वजह से, और अब मैं फिर से उनके पास जाने लगी हूँ। वो भी मुझे देख के शौक हो गई, लाइक मैं बहुत सालों बाद उनके पास गई। सो या, और वो भी शादी होने के बाद ही डायरेक्टली गई ना, तो थोड़ा मुझे देख के शौक भी हो गए, या तेरी शादी हो गई ये वो। एंड शादी की बात करते करते आज मैं मेरा वार्डरोब क्लीन कर रही थी लाइक मेरे जो कबर्ड है उसको क्लीन कर रही थी, तो मुझे कुछ फ़ोटोज़ मिले मेरे पुराने। पता नहीं मैंने उनको क्यों अलग से निकाल के रखा था, शायद किसी को मैंने दिखाया था, इसलिए उसको मैंने साइड में रखा था एल्बम से बाहर निकाल के, और मुझे वो मिले हैं। मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा है वो फ़ोटो दिखाते वक्त, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ आपको वो सारे फ़ोटोज़। 3 ही फ़ोटो है मेरे बचपन के, जब मैं बहुत छोटी सी थी शायद मैं तभी चल भी नहीं पाती थी। तो चलिए, हियर इट इज़। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की हर एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको फ़ोटो। तो ये पहली फ़ोटो जो मेरी बचपन की फ़ोटो है, कितनी गोलू मोलू सी है। वैसे मैं अभी भी गोलू मोलू ही हूँ कुछ। ये मेरी फ़ोटो है कुछ यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ना कुकरी सेट रखा हुआ है, वो जो बचपन में हम नहीं उसमें चाय वाय बनाते, खाना बनाते हैं, किचन सेट वो रखा हुआ है। इतनी मुझे प्यारी लगी है फ़ोटो। सी मी मेज्ड अप हेयर, थोड़ी सी नंगू पुंगू बहुत अवॉइड कर दो। ये दूसरी फ़ोटो है मेरे पापा के साथ। ये मेरे पापा है, कितने हैंडसम थे ना पहले भी। तो ये मेरे पापा है और ये मैं हूँ। सो अच्छा लगता है ना पुरानी फ़ोटो देख के। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी बहुत हंसेंगे कि ये क्या दिखा दिया। सो ये मेरी फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है आई थिंक। देखिए बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है यार, अभी मैं बहुत अलग दिखती हूँ। एंड मेरी आइज़ लेकिन एकदम सेम है। अगर मेरी आइज़, मेरा कोई अभी का फ़ोटो मैं यहाँ पे अगर लगा पाई तो लगाऊंगी, मेरे अभी के और उस वक्त के आइज़ एकदम सेम है। एंड ये एक फ़ोटो है जब मैं कुछ आई थिंक मैगज़ीन में कुछ उथल पुथल कर रही हूँ। समझ तो कुछ नहीं आ रहा होता है, बस देखते जाओ और पेजेस फाड़ते जाओ, यही काम होता है। सो ये हमारा तब का घर है जब ये मतलब मैं जब हुई थी और रेंट पे ही लिया था मेरे मम्मी पापा ने। मैं इस घर में आए और तुरंत मैं मतलब मेरी मम्मी की डिलीवरी हो गई, मतलब मैं हो गई। तो ये घर मेरे पापा मम्मी के लिए बहुत लकी था, लेकिन उतने पैसे नहीं थे तभी, तो खुद का घर नहीं ले पाए, रेंट पे लेना पड़ा। एनीवेज सो ये मेरे को दिखाना था आपको। मैं बहुत एक्साइटेड थी एक्चुअली। मेरा अगर व्लॉग चैनल होता ना, मैं दिन भर खुटर पुटर करके आपसे सारी बातें शेयर करती, लेकिन नहीं है मेरा व्लॉग चैनल। और इतना मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ कि मैं कोई व्लॉगिंग करूँ, और इतना टाइम भी नहीं है अभी मेरे पास। इतनी ज़्यादा मतलब शेड्यूल मेरा बिज़ी हो गया है कि अब टाइम नहीं मिलेगा कुछ और भी ऐड करने के लिए।
हाँ, मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एमेथिस्ट ब्रेसलेट भी ऐड कर दिया है हमारे कलेक्शन में। ये साइट्रीन है, रोज़ क्वार्ट्ज है और एमेथिस्ट है। ये हेल्थ पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा, जब से मैं ये पहन रही हूँ मेरे हेल्थ में भी काफ़ी, मतलब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मेरे लिए भी ऑर्डर किया जब मैंने क्लाइंट्स के लिए ऑर्डर किया, और मैंने पहले देखा कि खुद पे कैसा इफ़ेक्ट है इसका, और मेरे हेल्थ पे भी इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट रहा है। काफ़ी फटाफट से रिकवरी मेरी इलनेस से होने लगी। तो मैंने ये पर्पज़ के लिए अपने लिए एनर्जाइज़ किया कि अभी जो मेरी सिचुएशन चल रही है उससे मैं फटाफट बाहर निकलूँ, तो काफ़ी हेल्प मिली मुझे। तो अगर आप इनमें से कोई भी ब्रेसलेट लेना चाहते हो, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हो। तो अभी हो गई मेरी बकवास बंद। अब बात करते हैं रीडिंग की, और टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स पे रीडिंग है। अगले मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं 72 को, 72 घंटे आई थिंक, राइट। 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होगा। तो एक जनरल प्लस लव रीडिंग होगी। कुछ कार्ड्स मैं जनरल लाइफ के लिए पहले निकालूंगी, फिर कुछ कार्ड्स हम लव लाइफ के लिए निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं आपकी जनरल लाइफ से। आपके जनरल लाइफ में क्या कुछ आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स निकालूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपके जनरल लाइफ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए फॉर द जनरल लाइफ, कि आपके जनरल लाइफ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 72 घंटों में। सो मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थिंक 72 आवर्स की रीडिंग कर रही हूँ, या किया भी होगा कुछ साल पहले, लाइक 1 साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने बंद कर दिया था, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन लेट्स स्टार्ट अगेन। अगले 72 आवर्स में आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है मेजर। सो पहला कार्ड है आपके लिए, ओ माय गॉड, केयरिंग कनेक्शंस नंबर 14। 4 + 1 होता है 5, तो 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टेम्पल पाथ नंबर 2। नंबर 12, 1 + 2 होता है 3, एंड है 41, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल जो होता है क्राउन चक्रा। ओके, देखिए आपके जनरल लाइफ की अगर बात की जाए, बॉटम डेक में इनडिसीजन है नंबर 8। ओके, जनरल लाइफ की बात की जाए तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक रियलाइजेशन होगी कि इस वक्त आपको कोई डिसीजन लेना है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, बट आप मे बी उसको टाल रहे हो, उसको ले नहीं रहे हो उस डिसीजन को। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 72 आवर्स में कि आपको किसी डिसीजन को फेस करना पड़ेगा। अब वो डिसीजन आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपके करियर का, आपके हेल्थ का, या आपके फैमिली इश्यूज़ में कुछ हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन महसूस हो सकता है, डिसीजन लेने में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस हो सकती है कि भाई मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ या डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, आई शुड गो हियर और आई शुड गो हियर, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेकिन आप ना उस डिसीजन को ले लोगे अच्छे से और उससे बाहर निकल आओगे। जिस भी सिचुएशन में आप अटके हो ना, उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल पाओगे, क्योंकि आपका डिसीजन एकदम सही जाएगा। तो आप जो डिसीजन ले रहे हो, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, प्रेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हायर डिवाइन पावर से कनेक्ट करो और एंजल्स से कनेक्ट करो और उनको बताओ, उनसे ये दरख्वास्त करो कि वो आपके डिसीजन लेने में मदद करे और आपको सही रास्ते पे ले जाए। क्योंकि मुझे अब सही रास्ता चुनते हुए दिख रहे हो अगले 72 आवर्स में, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो। कहीं ना कहीं आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं लोग आपको मदद करना चाहेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, उनका प्यार आपको मिलेगा, उनकी केयर आपको मिलेगी। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। यू विल अट्रैक्ट ब्यूटीफुल केयरिंग कनेक्शंस इन योर लाइफ। लोग आपकी केयर करेंगे, आपको आपको नज़दीकी फील होगी। जो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे अच्छे से, आपकी केयर नहीं कर रहे थे, आपको उनका प्यार नहीं मिल पा रहा था, तो आप महसूस करोगे कि वो लोग आपकी केयर कर रहे हैं, आप पे ध्यान दे रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो अगले 72 आवर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए होंगे, मोस्टली आपके लिए होंगे एनलाइटमेंट के। कुछ चीज़ें रियलाइज़ होना, उसकी इम्पोर्टेंस समझना और उस पर बेस्ड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना। तो सारा मुझे लगता है कि आपको ना अगले 72 आवर्स में जनरल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है और अपने इंट्यूशन की सुननी है और डिवाइन पावर से कनेक्ट करना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा। मे बी कई बार क्या होता है, व्हेन योर क्राउन चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है,
आप सही चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हो, आप सही और गलत के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लीज़ ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। कहीं पे भी आपको दिल की ज़्यादा सुन रहे हो और दिमाग को इग्नोर कर रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं सोच डिसीजंस ले रहे हो, रैशनली नहीं डिसीजन ले रहे हो, तो फिर आप फंस सकते हो। तो जो भी कर रहे हो आप सही रास्ते पे ही जाओगे, आपको यूनिवर्स सही रास्ते पे ले जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले शुरुआत क्या करनी पड़ेगी? यू हैव टू वर्क ऑन योर हील योर क्राउन चक्रा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है आर्कएंजल यूरियल से आपको प्रे करना है टू हेल्प यू ऑन योर हीलिंग प्रोसेस, ताकि वो आपको हेल्प करे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लव लाइफ में स्पेसिफिकली क्या होगा अगले 72 आवर्स में। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6 यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34 जो कि नंबर 7 भी हो सकता है। एंड लास्ट कार्ड है 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम डेक में 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 5। ओके, देखिए आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए, मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशंस बेटर होते हुए दिख रहे हैं। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है बहुत लोगों के बीच में। मे बी आप दोनों की सिचुएशंस अगर अटकी पड़ी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आगे बढ़ेगी विथ फुल फ्लेज्ड बहुत एनर्जी के साथ और बहुत पॉजिटिविटी के साथ मुझे सिचुएशन आगे बढ़ते हुए दिख रही है। आप दोनों के बीच में सुलह होते हुए दिख रही है। आपको मुझे लगता है जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन में रहे हो आप, इस पर्सन के साथ गलती आपकी नहीं थी, चाहे जो भी हो आपकी गलती नहीं थी और आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो आपको अब जस्टिस मिलेगा। एंड उसके वजह से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, क्योंकि फाइनली आपको जस्टिस मिल जाएगा। जो सही होना था वो हो जाएगा और उससे आपके सिचुएशंस बेटर होंगे। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ना मुझे बहुत ही रिलेशनशिप में रहकर भी अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, और बिकॉज आप बहुत कॉन्फिडेंट लगोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखोगे, आपके पर्सन भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये पर्सन, मैंने सोचा नहीं था ये इतना स्ट्रांगली मुझसे बिहेव कर सकते हैं या ऐसे बिहेव कर सकते हैं, जहाँ पे ये इमोशंस का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे आप ना बेहतरी की तरफ फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने तरफ फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने फाइनेंसेस, अपना करियर, अपने ऊपर पूरा ध्यान आपका रहेगा अपने ऊपर, कि मैं अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकता हूँ, मुझे अपना वर्थ संभालना है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालना है। और जिसकी वजह से क्या होगा, आप जिनसे प्यार करते हो, अगर वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अगर वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, प्यार नहीं दे रहे थे, अटेंशन नहीं दे रहे थे, दे विल स्टार्ट उनका अटेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, आप फोकस उनसे हटा के अपने पास ला रहे हो। मैं हमेशा अपने रीडिंग्स के थ्रू यही बताने की कोशिश कर रही होती हूँ, चाहे आप कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, अपने आप को उठाइए, अपने आप को संभालिए, संवारिए और आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट दिखिए। अगर आप नीडी दिखोगे, देखिए क्या होता है ना कि जो लोग नीडी होते हैं, जो लोग कमज़ोर होते हैं ना, लोग उन्हीं पे ज़्यादा उनको परेशान करते हैं और उनको ज़्यादा परेशान करके उन पे वार करते हैं। तो आप अगर कॉन्फिडेंट लगोगे, स्ट्रॉन्ग लगोगे, तो आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपको इतने टाइम से बहुत वीक की तरह देख रहे थे, यार इसको तो मेरी ज़रूरत है, ये तो मेरे पास ही आएगी, वो भी आपको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से उनका प्यार बढ़ेगा, उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि शी लव्स मी और ही लव्स मी, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्यार और ज़रूरत में बहुत डिफरेंस है। तो उनको लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत है। तो अगर आप मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, अपने हैप्पीनेस पे, अपने हीलिंग पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट लगोगे और आपके पर्सन का ध्यान आप पे आएगा कि यार ये तो, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, इसको मुझसे प्यार है, ओके, इसलिए इसने मुझसे इतना ज़्यादा, मेरे लिए इतना कुछ सहा है या इतना मुझे चांस दिया है इस पर्सन ने। सो बेसिकली ये देख रही हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं और विद द हेल्प ऑफ द ओशोज एंड डेक आपके जनरल लाइफ की बात कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या कुछ होगा।
जनरल लाइफ, आपकी जनरल लाइफ नेक्स्ट 72 आवर्स क्या कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। पहला करेज, सी अगेन करेज, आइसोलेशन एंड मोमेंट टू मोमेंट। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है रीबर्थ। देखिए पहली बात, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपको इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी भी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपको लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट वैसे भी फील करने लगोगे, आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहोगे। जो आप कर नहीं पा रहे थे, जिससे आप भाग रहे थे, कोई भी कुछ भी, जनरल लाइफ की बात हो रही है, जो भी आप कर नहीं पा रहे थे ना, उसके लिए हिम्मत आपको मिलेगी, जिसकी वजह से वो चीज़ें आप करना शुरू कर दोगे और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको ना अकेले रहने में मज़ा आने लगेगा। भले ही आपको सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों का, बट फिर भी आपको लगेगा कि जब स्ट्रगल के टाइम पे मैं अकेला था या मैं अकेली थी, तो जब मैं हैप्पी हूँ तब मुझे फिर क्यों लोग मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपको एक महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अकेले सॉलिट्यूड में रहना पसंद करोगे। आपको लगेगा कि यार मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं अकेली ठीक हूँ, जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई नहीं आया, और जब अब मेरे पास सब कुछ है, सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप अकेले मत रहो। अगर आपको वो ज़रूरत फील होती है कि आपको अकेले रहना है, डेफिनेटली रहिए, लेकिन जितना आप अकेले रहोगे ना, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ोगे। तो अपने आप को आप ऑक्यूपाइड रखो अच्छे लोगों से, जो आपकी सच में केयर करते, जिनको जेन्युइनली आपकी ज़रूरत है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस मत करो। हर चीज़ सही टाइम पे होने ही वाली है, तो उसके लिए आप स्ट्रेस मत करो। जो हो चुका उस पर फोकस मत करो, और जो होने वाला है उसके ऊपर भी फोकस मत करो। अभी क्या अच्छा कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, उस पर फोकस करो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वक्त है टू सेटल, शांति से रहना, रेस्ट करना, पीसफुल रहना, ये ज़रूरी है आपके लिए। और कुछ साइकिल्स जो एंड हो गए थे आपके लाइफ में, वो फिर से उसकी शुरुआत हो सकती है। आप उन लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हो जिनसे आपका रिश्ता टूट गया था, या जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, या ओवरऑल लाइफ में भी जो चीज़ें छूट गई थी पीछे, वो फिर से आपके सामने आएगी और आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। आपके लव लाइफ की बात कर लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। ट्यूनिंग इन, गाइडेंस, माइंड। ओके, एंड बॉटम डेक में ड्रीम है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप क्या सोच रहे हो आपके रिश्ते के बारे में, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप जैसा प्रोजेक्ट करोगे, जैसा सोचोगे, वैसा आपके रिश्ते में होने लगेगा। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगले 72 आवर्स में आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस भी करोगे, और उनके लिए उनको लेकर ड्रीम्स देखोगे, चाहे वो डे ड्रीमिंग हो या नाइट की ड्रीमिंग हो, आप बहुत ज़्यादा उन्हें याद करोगे, इमेजिनेशन में रहेंगे ये पर्सन आपके, बहुत ज़्यादा उनके साथ आप अपने आप को इमेजिन करोगे, ठीक है। तो ख्यालों में तो खोए रहोगे। ऑल्सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ना एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, या एंजल्स की तरफ से ऐसी गाइडेंस मिलेगी कि आपको अपने ऊपर फोकस लाना है, बजाय कि आप आपके रिश्तों के बारे में ज़्यादा सोचें। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब फोकस आप हटा देते हो, तब सामने वाला पर्सन आपको नोटिस करने लगता है, बहुत ज़्यादा नीडी बनोगे, पीछे भागोगे, चेज़ करोगे, तो वो चीज़ें और ज़्यादा आपको तरसाएगी और आपको और ज़्यादा उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो गाइडेंस आपको बहुत सही मिलने वाली है, यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन गाइडेंस मिलेगी आपको, और जिसकी वजह से आप पर्सनल अपने हैप्पीनेस और हीलिंग की तरफ जाओगे। और आपका रिश्ता भी मुझे हील होते हुए दिख रहा है और ठीक होते हुए दिख रहा है अगले 72 आवर्स में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भले ही अपने आप को बिज़ी रखो अपने काम में, अपने लाइफ पे फोकस करो, बट आपके दिमाग का या आपके दिल का एक हिस्सा अभी भी इस पर्सन के बारे में सोचेगा और उनको मिस करेगा, उनको याद करेगा। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है अगले 72 आवर्स में कि आपका रिश्ता कैसा होगा। जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा आपका रिश्ता बन जाएगा। तो इंटेंशंस पे ध्यान देना है आपको,
ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस करना है, सॉलिट्यूड में रहना है, अपने अंदर झांकना है, विजडम को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ताकि आपका रिलेशनशिप बेटर हो। ओके, बेटर तो होगा, लेकिन किस तरह से आप बेटर करते हो वो भी मायने रखता है। सो फोकस आपका पूरा हीलिंग पे होना है, चाहे वो रिश्ता हो या चाहे कुछ और। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया सत्यानाश। मुझे ऐसा हो गया ना, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेस हो जाता है फिर पूरा। आई डोंट लाइक इट। आगे बढ़ते हैं और आपके जो जनरल लाइफ है उसमें आपका माइंडसेट देखते हैं। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके जनरल लाइफ के लिए। आपका माइंडसेट जनरल लाइफ को लेकर कैसा रहेगा अगले 72 आवर्स में। एक्सेप्टेंस एंड मिस्टिसिज्म। और आपके लव लाइफ को लेकर आपका जो माइंडसेट है वो कैसा रहेगा। 2 कार्ड्स। फॉरगिवनेस एंड है विजडम। सी आई टोल्ड यू, फॉलो योर विजडम। बॉटम डेक में रिन्यूअल है, तो चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे आपका जनरल लाइफ हो, एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है आने वाले 72 आवर्स में। एक न्यूनेस, फ्रेश शुरुआत। पहली चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले 72 आवर्स आपको जनरल लाइफ में ये फील होगा कि आप चीज़ों को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, रियलिटी को देखो, बजाय कि आप डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हो, भ्रम पैदा कर रहे हो। कई लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुबह के रीडिंग में भी इस बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया किसी वजह से, मैं लिंक कर दूंगी नीचे फर्स्ट कमेंट पे, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो। वो नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके पर्सन के, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस की है कि जब आप डिल्यूजनल वर्ल्ड में चले जाते हो, लाइक जो है नहीं उसको इमेजिन करके अपनी लाइफ ख़राब करते हो, प्रेजेंट को ख़राब करते हो, तो उसका इफ़ेक्ट फ्यूचर पे भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है आने वाले 72 आवर्स में। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर है ख़राब सिचुएशन तो उसको एक्सेप्ट करिए कि भाई मैं जैसा चाह रही हूँ या जैसा चाह रहा हूँ वैसा अभी नहीं हो रहा है, एंड आई एक्सेप्ट इट। तो एक्सेप्टेंस ही आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आप अकेले रहना पसंद करोगे, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करोगे, बट गाइडेंस आपको ये मिल रही है बार बार यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ऐसा नहीं करना है। भागो मत किसी भी पर्सन से या किसी सिचुएशन से, उल्टा उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एंड जितना आप सोशलाइज करोगे, जितना आप ओपन अप करोगे, उतना आपको हीलिंग जल्दी चीज़ें ठीक होगी आपकी जनरल लाइफ में। एंड मुझे लगता है आप ना बहुत ज़्यादा और चालाक टाइप बिहेव करने वाले हो। बहुत सी चीज़ें आप अपने तक ही रखोगे, जो कि अच्छी बात है। अगर आपके कोई ड्रीम्स है जो आप नहीं शेयर करना चाहते हो, दैट इज़ ओके। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताइए मत अपने लाइफ की, क्योंकि क्या होता है कई बार नेगेटिविटी भी होती है जो हमारे ड्रीम्स पे लग जाती है, एंड फिर हमारे ड्रीम्स पूरे होने में प्रॉब्लम होती है। आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो मुझे वो लगता है आपके पर्सन में भी आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या आपको ये ज़रूरत महसूस हो सकती है अंदर से कि यार मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए। ये मुझे होते हुए दिख रहा है, क्योंकि विजडम के साथ आया है ये कार्ड। तो हो सकता है आपका जो विजडम है आपके अंदर, क्योंकि आप अपने अंदर जाने वाले हो, आपके अंदर झांकोगे, आप अपने आप को पूछोगे आप कुछ सवाल, तो हो सकता है आपके अंदर से आपको ये गाइडेंस मिले कि यार उसको माफ़ कर दो। तो कहीं ना कहीं माफ़ी वाली सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपके लिए। मे बी आप उनको माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है आपके केस में। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने बहुत हर्ट किया आप उनको वापस ले लो अपने लाइफ में, बट एटलीस्ट अगर माफ़ कर देते ना, आपका कर्मा वहीं पे उनके साथ जो कार्मिक टाइज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं, एंड फिर आपको वो चीज़ आगे झेलनी नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टारो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपकी जनरल लाइफ में क्या होगा, आपके लव लाइफ में क्या होगा। तो 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके जनरल लाइफ के लिए, और फिर मैं निकालूंगी 5 कार्ड्स आपके लव लाइफ के लिए। ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, अगेन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, टेम्परेंस आया है, एंड नाइट ऑफ कप्स आया है। ओके, एंड बॉटम डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस एनर्जी है सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और टॉरस, वर्ग। मैंने बोला ना सारे साइंस आते हैं, सो डोंट वरी। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ऐसी
सिचुएशन जिसने आपको परेशान करके रखा है काफ़ी टाइम से, बहुत इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, तो अगले 72 आवर्स में भी ऐसा मुझे लगता है कि वो फील हो सकता है आपको। किसी ने अगर आपको हर्ट किया था, कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हो गए थे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन ऐसा करेंगे, या वो ये सिचुएशन, मैं जनरल लाइफ की बात कर रही हूँ, हम अभी तक लव लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनरली क्या होगा लाइफ में उसकी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको कुछ ऐसी मेमोरीज़ जिसने आपको ऑलरेडी काफ़ी हर्ट करके रखा था, वो चीज़ें आपको और ज़्यादा हर्ट कर सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल हेल्थ अगले 72 आवर्स में। स्ट्रॉन्ग रहना आपको बेसिकली, ठीक है। प्रॉब्लम्स से भाग के कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम्स को आपको फेस कर लेना चाहिए, तभी चीज़ें ठीक होती है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ना, मुझे आपके अंदर एक लैक ऑफ ट्रस्ट दिख रहा है, चाहे वो कुछ भी, आपका करियर हो, आपके फैमिली इशूज़ हो, या कोई रिश्ता हो, कोई दोस्त हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और अगले 72 आवर्स में मुझे लगता है कि किसी सिचुएशन पे, किसी पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये सिचुएशन मेरे लिए है नहीं, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, या इसमें धोखा है मेरे लिए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ट्रस्ट करना आपको सीखना है। अगर हर चीज़ पे आप डिस्ट्रस्ट दिखाओगे तो कैसे चलेगा, राइट। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टेम्परेंस है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो डिसबैलेंस्ड थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या ऑब्स्टैकल्स जिस सिचुएशन में आपको आ रहे थे, वो सिचुएशन बैलेंस आउट होने वाली है अगले 72 आवर्स में। आप देखोगे कि चीज़ें ईजिली हो रही है, अब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, सामने से आपको बहुत ज़्यादा अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है, आपको जैसा चाहिए या जैसा एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो वैसा ही हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको काफ़ी इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। लोग आपको तो मदद करना चाहेंगे, सपोर्ट करना चाहेंगे, प्यार देंगे, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप उसको लेना चाह रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि इसका इंटेंशन ही ख़राब है, ये तो मुझे दुखाने के लिए आए हैं या मुझे परेशान करने के लिए ये आ रहे हैं, बट उनका इंटेंशन अच्छा रहेगा, ओके। अगर किसी ने आपको पहले बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अब वो आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लाइफ में ना हर मामले में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो दिल का मामला हो, पैसों का मामला हो, हेल्थ का मामला हो। सिचुएशन डिसबैलेंस्ड है तो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में ध्यान देना है कि सिचुएशन डिसबैलेंस्ड ना हो, ठीक है। आपके लव लाइफ की बात कर लेते हैं। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके लव लाइफ के लिए। पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। और आखिरी कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। और बॉटम डेक में नाइट ऑफ स्वर्ड्स है जो कि फिर से है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए क्लियर बात अगर बोलूँ तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो, उनके अंदर ना एक रेस्टलेसनेस मुझे दिख रही है आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, सब चीज़ें ठीक करने की आपके साथ। बार बार वो आपको स्टॉक करेंगे, बार बार आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं जो सिचुएशन उनके वजह से ख़राब हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप अनरीचेबल हो, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो, या आपने उनको मना कर दिया हो, या रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो आप उनको। सो ऐसा हो सकता है कि वो अब आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे बट आप उनसे बात करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप उन पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप हील हो रहे हो। इस पर्सन ने मे बी आपको बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया आपको। मुझे ना कहीं फ़ील हो रहा है कि
आप लोगों के बीच में बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या आपके फ्रेंड्स हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। बाहर की सिचुएशन आप दोनों के बीच का रिश्ता काफ़ी ख़राब कर रही है, काफ़ी अफेक्ट कर रही है, ये भी मैं दिख रही हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में। बट ये पर्सन हर चीज़ से लड़कर आपके पास आना चाहेंगे, चाहे फिर वो फैमिली हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनके खुद के थॉट्स हो, इमोशंस हो, दे विल वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, चाहे फिर वो कैसे भी हो। मतलब ये पर्सन में भी आपसे आके ये भी बोल दे कि यार मैं नहीं रह सकता हूँ, तू जो बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, तू बस मुझसे बात कर ले। तो बहुत रेस्टलेस एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपके पर्सन। दे विल वांट टू जस्ट गिव यू जस्टिस कि मैंने तेरे साथ बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दे, ठीक कर लेते हैं सब कुछ, यू नो, आई विल हील एवरीथिंग, मैं सब ठीक कर दूँगा। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ही फील हो रही है। तो जिसकी वजह से ना आप एक सुकून फील करोगे कि यार एटलीस्ट चलो इस पर्सन को समझ तो आ गया कि इसने गलत किया है, एटलीस्ट ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। तो ये मुझे एक एनर्जी पूरे रीडिंग में ही फील हो रही है कि उनके तरफ से ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे कि यार मुझे माफ़ कर दो, ठीक कर देते हैं सब कुछ, यू नो, मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हें जस्टिस नहीं दिया है या मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। तो अपनी गलती मानते हुए दिख रहे हैं, आपको बार बार स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। एंड हो सकता है आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी हो जाए, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि अपनी बात ये रखना तो चाहेंगे आपके सामने, लेकिन क्योंकि आप सुनोगे नहीं या मानोगे नहीं, तो ये थोड़ा हाइपर भी हो सकता है कि यार तुम क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हो, सुन लो या ठीक कर लेते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो यू हैव टू बी रेडी, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप रेडी हो नाइट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी आप हील हो रहे हो अभी तक, मे बी आप रेडी नहीं हो और ये अचानक से टपक जाए आपकी ज़िंदगी में जब आप रेडी नहीं हो इमोशनली। तो ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा, बट जस्टिस आपको ही मिलेगा। हमने शुरुआत में क्या बात की, कॉन्ट्रैक्ट जब कार्ड आया था कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, एंड यू विल बी लाइक फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मैं वेट कर रही थी। सो या एंजल एडवाइस देखते हैं आपके लिए अगले 72 आवर्स के लिए। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं एडवाइस के तौर पे, एक आपके जनरल लाइफ के लिए, एक आपके लव लाइफ के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप वो भी पूछ सकते हो, एंजल्स आपको येस नो में भी जवाब देते हैं। सो फोकस आपके जनरल लाइफ के क्वेश्चन पे, कोई भी एक क्वेश्चन। अगर आप दोनों लव लाइफ को लेकर पूछना चाहो तो वैसा भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं मेरे तरफ से बता रही हूँ आपको कि मैं पहले जनरल लाइफ के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, सो ये आपके जनरल लाइफ के लिए जवाब है, और फोकस ऑन योर लव लाइफ क्वेश्चन। और ये आपके लव लाइफ के लिए कार्ड है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो जनरल लाइफ के लिए जो आंसर है, रिमेन पॉजिटिव। तो जो भी है आपको पॉजिटिव रहना है, होप्स रखने हैं, पॉजिटिविटी। अगर हार दी तो सिचुएशंस, बनते हुए सिचुएशंस भी बिगड़ जाएंगे। एंड जो आपके लव लाइफ को लेकर है वो है पीसफुल रिजोल्यूशन। तो आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे तो उसमें एक पीसफुल, यू नो, एक कॉमन सोल्यूशन निकल आएगा एंड पीसफुल हो जाएगा सब कुछ। सॉरी मैं खांस गई बीच में, लेकिन खांसी बीच बीच में आती ही है, मैंडेटरी है उसका आना। आगे बढ़ते हैं और लव ओरेकल से आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। कोई एडवाइस फॉर योर लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या ध्यान रखना है आपको, क्या करना है। ओके, when it comes to matters of the heart there is no right or wrong, every choice you make expands your understanding of love। तो जब मामला दिल का आता है तब कोई भी चॉइस राइट या रॉन्ग नहीं होती है, या कोई भी चीज़ राइट और रॉन्ग नहीं होती है। जो भी चॉइस आप करते हो, जो भी चीज़ चूज़ आप करते हो, उससे आप दोनों के बीच का प्यार की अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ती है। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू, आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं वो इस वक्त। एंड एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर हैप्पीनेस, इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर सी। मैंने क्या बात की थी, चाहे वो आपके जनरल लाइफ की बात हो, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो, जो जैसी रियलिटी है ना उसको एक्सेप्ट करिए। इसी के बारे में मैंने सुबह की रीडिंग में बात की थी डिटेल में। अगर आपने सच में वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, नीचे फर्स्ट कमेंट में मैं डाल दूँगी वीडियो का लिंक। दूसरे चैनल पे डाला था मैंने वीडियो, ज़रूर देखिएगा। मैंने एक्सेप्टेंस के बारे में ही बात की कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, हम डिल्यूजनल हो जाते हैं और
खुद को डिस्ट्रक्ट कर बैठते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ लव मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत लंबी हो गई ना रीडिंग, बट काफ़ी समय बाद मैं लंबी रीडिंग कर रही हूँ। फर्स्ट मैसेज आपके लिए है, ये दूरियां सही नहीं जाती। सो मे बी इस पर्सन को ये दूरियां भी सही नहीं जा रही है। तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगा ये दुनिया सही नहीं जाती, मतलब क्या है? जितना प्यार तुमसे है उतना खुद से भी नहीं। नेक्स्ट, ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें खो दिया है। सी आई टोल्ड यू, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। एंड काश तुम मुझे समझ पाते। फाइट फॉर राइट। तो अगर आपके अराउंड कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सच्चाई के लिए लड़ना है तो सच्चाई के लिए लड़िए। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू। तो आपके पूर्वज, सबने मुझे कमेंट्स में बताया था कि एंसेस्टर्स को पूर्वज बोलते हैं, तो आपके पूर्वज आपको ब्लेस कर रहे हैं। और स्टार्ट अ फैमिली। तो अगर आप शादीशुदा हो और आप सोच रहे थे कि मुझे फैमिली शुरू करनी चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आपको फैमिली शुरू करनी चाहिए। एंड लक फेवर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लक आपका साथ देगा अगले 72 आवर्स में। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। और अगर पसंद नहीं भी आई है तो भी लाइक करिए, अगर पसंद आई है तो भी लाइक करिए। लाइक ज़रूर चिपकाइएगा चाहे आपको पसंद आई है नहीं आई है, क्योंकि प्यार देने से ही प्यार मिलता है। एंड आप डेफिनेटली ये वीडियो किसी ऐसे पर्सन से शेयर करिए। मेरी ये दिल से दरख्वास्त है आपसे, जिनके लाइफ में अभी वो परेशान है अपने लव लाइफ को लेकर या अपने ओवरऑल लाइफ को लेकर। तो आप उनसे ये डेफिनेटली वीडियो शेयर करिए। उनको इस वीडियो से अगर कुछ गाइडेंस मिलती है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी, एंड आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड ब्रेसलेट्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हो। इसके बाद वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा जब इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी एडवाइस दी है उस रीडिंग में, नेक्स्ट एक्शंस वाली रीडिंग, जो फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड ऐसे ही प्यार मोटिवेशन देते रहिएगा मुझे। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।